Good morning, students. Today we are going to study atoms and molecules of class 9th, chapter number 3, subject science. What are atoms and molecules? We all are familiar that atoms are the tiny particles which can never be seen with naked eyes. What are atoms? Atoms are tiny particles which cannot be seen with naked eyes. हम सभी को ये पता है कि एटम्स क्या हैं। एटम्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कभी भी खुली आंखों से देखे नहीं जा सकते। एटम्स इंडिविजुअल पाए जाते हैं बट इंडिविजुअल कभी भी होते नहीं है। एटम्स क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल हम लोग बोल सकते हैं कि उनका एक अस्तित्व है बट कभी भी पाए नहीं जा सकते। इंडिविजुअली कैन नॉट बी फाउंड इन स्पेस। हमारे स्पेस में इंडिविजुअली वो पाए नहीं जाएंगे बट इंडिविजुअल होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ लॉ के बारे में पढ़ें, कुछ नियम होते हैं इसके बारे में, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। मीन्स जो एटम्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किसी कारण बनते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कारण बनते हैं। दो या दो से अधिक एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कई सारे एटम्स भी मिलते हैं, 3-4 प्रकार के एटम्स मिलकर भी मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेम तरीके के एटम भी मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसके द्वारा दिया गया है लेवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने पहला लॉ क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हो गया, मास को स्टोर करके रखना। मतलब ये है कि मास कभी भी ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही कभी भी उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक एटम है हाइड्रोजन, उसका मास कितना है 1 ग्राम, तो उस 1 ग्राम को ना ही हम कम कर सकते हैं और ना ही हम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से हम ऐसा एग्जांपल लें कि अगर आपका वेट या आपका मास निकलता कैसे है। हम सबसे पहले इस वर्ड के बारे में समझिए, मास निकलता कैसे है। मास का मतलब है वेट ड्यू टू ग्रेविटी। मास का मतलब क्या होगा, मास का मतलब होगा वेट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो मास होगा उसके कारण हम लोग बात कर रहे हैं मास की, तो मास का होता है वेट ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के कारण किसी बॉडी का वेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। यहाँ पे मास का मतलब वजन, वेट की बात नहीं होती है। मास जो वेट ग्रेविटी के कारण क्रिएट हो उसे हम मास कहेंगे। इस मास को ना ही हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होने का कारण यह है क्योंकि जो आपने वर्ड पढ़ा था ग्रेविटी, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ग्रेविटी अर्थ के अंडर होती है। ग्रेविटी कितनी है ये स्पेस जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे निर्भर करती है। तो ग्रेविटी को कंट्रोल हम नहीं कर सकते, इस कारण से हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये हर जगह लागू होता है। आपका जो मास होगा उसको भी हम कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरा लॉ क्या दिया गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट मतलब स्थिर, जिसको चेंज ना हो, मतलब वो समान रहे। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मास की बात हो रही है। मास मान लेते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, मान लीजिए क्या कि वाटर है। क्या मान लिया हम लोगों ने कि वाटर है। वाटर ग्राम कितना होता है, 9 ग्राम होता है। वाटर में कितना मास होता है, 9 ग्राम। 9 ग्राम में जो रेशियो होगा वो हाइड्रोजन का 1 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा। कभी भी वाटर आप लीजिए,
वाटर में जो प्रोपोर्शन पाया जाएगा, जो मास पाया जाएगा, कितना होगा 9 ग्राम होगा। किसी के साथ भी इसका रिएक्शन करा दो आप, इसका जो मास आएगा वो हमेशा 9 ग्राम ही आएगा। मीन्स ऑक्सीजन का 8 ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम, यही प्रोपोर्शन रहेगा हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन 8 हो जाए और ऑक्सीजन 1 हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो हो गया, लैवोजिया और जोसेफ एस्ट्राउस ने जो लॉ बताया आपको वो हमने पढ़े कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जॉन डैल्टन, जिन्होंने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन या केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने केवल बताया कि ऐसा कुछ होता है। एक्सप्लेन किसने किया? जॉन डैल्टन ने एक्सप्लेन किया। और जॉन डैल्टन ने ही एटॉम के ऊपर काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए, काफ़ी सारा नॉलेज जो एटम्स का हम लोग पढ़ते हैं वो सारा नॉलेज लगभग अगर हम कहें जॉन डैल्टन ने दिया। जॉन डैल्टन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने बताया। अब जॉन डैल्टन, क्या नाम था साइंटिस्ट का? जॉन डैल्टन। क्या किया जॉन डैल्टन ने? सबसे पहले जॉन डैल्टन ने क्या बताया कि एटम्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं which cannot be seen with naked eyes। ये किसने बताया? डैल्टन जी ने बताया। दूसरा डैल्टन जी ने क्या बताया? मास कभी भी क्या नहीं होगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और क्या बताया उन्होंने? सभी एटम्स, जो भी एटम्स हैं, एटम्स में क्या होती हैं? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी एटम्स में? एटम्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हुआ? एटम्स में क्या होंगी? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और इनका डिफरेंट मास भी होगा। और क्या होगा? डिफरेंट मास भी होगा एंड डिफरेंट मास। ये सब किसने बताया? जॉन डैल्टन ने बताया। इसके बाद जो बात आती है कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में कि भाई हमको क्या क्या एटम के बारे में बताया गया। अब एग्जैक्टली क्या स्टडी हुई एटम्स के बारे में, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एटम्स क्या है अब बताया जाएगा कि एटम्स एक्चुअली क्या होता है, कैसा होता है। एटम्स क्या लिखा? एटम्स लिखा गया। क्या लिखा गया? एटम्स। एटम्स क्या है? हमने पढ़ा एटम्स क्या है? टाइनी पार्टिकल्स हैं। क्या होते हैं एटम? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो फ्री आंखों से देखे नहीं जा सकते। दूसरा हमने क्या पढ़ा? एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल है बट इंडिविजुअली वो पाया नहीं जाता। एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल है बट इंडिविजुअली वो पाया नहीं जाता। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? अब एटम्स की प्रॉपर्टीज है ये सब। अब हम क्या पढ़ना है कि एटम्स कितने बड़े होते हैं। भाई टाइनी तो हमने पढ़ा कि टाइनी होता है, टाइनी में कोई साइज नहीं होगी, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। अब एटम कितने बड़े हो सकते हैं? साइज ऑफ एटम की अगर हम लोग बात करें तो एटम्स की जो साइज है ये इतनी छोटी होती है कि उसको मेजर करने की जो छोड़िए, मेजर तो हम बाद में करेंगे, देख ही नहीं सकते। तो हम केवल यही बताएंगे कि एटम्स क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स हैं। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हर एटम की साइज अलग होती है, सभी एटम्स एक साइज के नहीं होते हैं। तो सभी एटम्स एक साइज के नहीं होते हैं तो हर एटम की साइज कैसे बताएं? तो कुछ एटम्स की साइज आपको एग्जांपल के रूप में दी गई है। किसकी किसकी दी गई है?
जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन की साइज कितनी दी गई है 10⁻10 10⁻10। अब 10⁻10 का मतलब क्या हो गया, इतना छोटा है तो 1 अगर हम लोग लिखें 10 टाइम्स कितना अगर लिखा जाए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना छोटा, इतने लंबे पार्ट का 1 पार्ट अगर लें तो हाइड्रोजन का एटम होता है। इतना लंबा पार्ट तो हम कर ही नहीं सकते पहले, अगर कर भी लेते हैं बाई चांस तो उसका 1 पार्ट का तो हम देख ही नहीं सकते। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 10⁻⁻ कितना होगा 8 होगा। सभी एटम्स की अलग अलग साइज है, हर एटम्स के बारे में अलग अलग तरीके से निकाला गया है। अब अगर हम लोग बात करें जो मॉडर्न सिंबल्स होते हैं एटम्स के वो क्या होते हैं, तो सिंबल्स ऑफ एटम्स कौन कौन से सिंबल्स होते हैं एटम्स के, तो अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल हो गया हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। अगर हम बात करें सल्फर की तो ये इसका सिंबल हो गया सल्फर का सिंबल हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें किसकी ऑक्सीजन की तो केवल इतना, ये किसका सिंबल हो गया ऑक्सीजन का हो गया। तो हर एलिमेंट के अलग अलग सिंबल। अब सिंबल ऑफ एटम्स अगर आप लोग देखें तो आपकी बुक में पेज नंबर 33 में आपको मिल जाएगा। अब सिंबल ऑफ एटम्स के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, जो भी डाउट्स हैं वो आप उनको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।